अब लोग ऐसे घर बना रहे हैं जो भूकंप में टूटते नहीं। ये गोबर नहीं बल्कि मिट्टी है जिसे 3D प्रिंटर में डालकर कुछ ही घंटों में घर तैयार कर दिया जाता है। इसमें न ज्यादा मजदूरी लगती है न भारी खर्च आता है। ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। अगर भूकंप में टूट भी जाएं तो जान का खतरा नहीं होता। सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ, यही है भविष्य की तकनीक। देखो ये आदमी लकड़ी में इतने सारे छेद क्यों कर रहा है। ऐसा करके ये कई लाखों रुपए कमा लेगा। दरअसल ये मशरूम उगाने की काफी प्राचीन कला है, जिसके लिए पेड़ों के तने में कई छेद कर मशरूम के बीजाणु डालकर उसे ऊपर से सील कर दिया जाता है। फिर इन लकड़ियों को नम और ठंडी जगह पर रखकर उन पर पानी की बौछार की जाती है और 6 से 12 महीने में इसमें मशरूम उगकर तैयार होने लगते हैं। कहते हैं जो इंसान इसे खा ले वो 100 साल तक बीमार नहीं पड़ता। नहीं, ये किसी जानवर का अंडा नहीं है बल्कि एक औषधीय जड़ है। ये खास पेड़ की जड़ से निकलती है और इसमें फाइबर, आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी भरपूर होते हैं। ये पाचन को सुधारती है, ऊर्जा बढ़ाती है, लेकिन याद रहे इसे पकाना जरूरी है, नहीं तो जलन कर सकती है। लोग कम मेहनत में भी पैसा कमा लेते हैं। वे सस्ते दामों पर चमड़े की बड़ी शीट्स खरीदते हैं और मशीन से बारीकी से कटिंग करते हैं। फिर किनारों को सावधानी से घिसा जाता है और फिर छोटे छेद कर कंपनियों के बकल्स लगाए जाते हैं। तैयार प्रोडक्ट को असली जैसा बनाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता है। ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में सड़कों पर खास तकनीक से काम होता है। पहले सीमेंट बिछाकर उस पर प्लास्टिक के सांचे लगाए जाते हैं। फिर सूखा सीमेंट अच्छी तरह फैलाकर छोड़ दिया जाता है। जब सीमेंट सूख जाता है तो सांचे हटाने पर नीचे से ईंटों जैसा खूबसूरत डिजाइन उभर कर आता है। यह तरीका न केवल दिखने में शानदार होता है बल्कि कम लागत में मजबूत और टिकाऊ सड़क तैयार करता है, जो लंबे समय तक चलता है। खास कप बनाए जाते हैं जिनमें फूलों को खास तकनीक से जलाकर एक डिजाइन बनाया जाता है। देखने में आम लगने वाले इन कप में जैसे ही पानी या कोई लिक्विड डाला जाता है तो इनके अंदर से उभरते हैं रंग बिरंगे फूल और पत्तियां। ये सिर्फ कप नहीं, एक आर्ट है जो हर बार आपको चौंकाएगा। क्या आप इससे चाय पीना चाहेंगे? यहाँ घरों में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में बनती हैं। इन फैक्ट्रियों में खास मशीनें आटे को गूंदकर उसके छोटे छोटे गोले बनाती हैं। फिर इन गोलों को रोटी का आकार देकर पैक किया जाता है। कच्ची रोटियों के ये पैकेट मार्केट में भेजे जाते हैं, जहाँ लोग इन्हें खरीद कर लाते हैं और घर पर आग या तवे पर पकाकर खा लेते हैं। कैसी कमाल की आइसक्रीम मशीन बना दी है जिससे लोग रातों रात लाखों कमा रहे हैं। इसकी आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया आपको हैरान कर देगी। जैसे ही लिक्विड मशीन को टच करता है वो सेकंड से भी कम समय में बर्फ से भी ठंडी आइसक्रीम में बदल जाता है। ये नजारा इतना मेस्मराइजिंग होता है कि सिर्फ इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग कैसे देसी तरीके से साबुन बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। सबसे पहले कास्टिक सोडा और कलर को मिक्स करके मशीन में डाला जाता है। फिर दूसरी मशीन इसे नूडल्स की तरह बाहर निकालती है। इसके बाद एक और मशीन इन नूडल्स को पिघलाकर मोटे पाइप जैसी शेप में बाहर निकाल देती है। अब इस पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सांचों में डाला जाता है और फिर पैकिंग करके सीधा मार्केट में बेच दिया जाता है। एक ऐसी मशीन है जो रबर से कुछ भी बना देती है। जैसे ही रबर मशीन में जाता है वो फुलकर गुब्बारे जैसा बन जाता है। फिर कंप्यूटर से कमांड देकर उसे मनचाही चीज का आकार दे दिया जाता है, खिलौना, ड्रम या कुछ और। बनने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है और अगर सब ठीक रहा तो सीधे मार्केट में बेचने भेज दिया जाता है। देखो जैसे ही इस गर्म रबर को इस खास मशीन पर डाला जाता है ये तुरंत एक खास आकार ले लेता है। दरअसल ये एक कार इंटीरियर बनाने वाली फैक्ट्री है जहाँ रबर को सांचों में डालकर मैट्स, सीट कवर, डैशबोर्ड और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। हर हिस्सा बड़ी बारीकी और गर्मी से तैयार होता है ताकि ये मजबूत और दिखने में भी शानदार लगे। तरबूज इतने बड़े उगने लगे हैं कि उन्हें आरी से काटना पड़ता है। छोटे तरबूज तो ये लोग खेत में ही फोड़ देते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके। जब बेलों में फूल आते हैं तो उन पर एक खास दवाई लगाई जाती है जो तरबूज का DNA बदल देती है। फिर ये इतने भारी हो जाते हैं कि एक इंसान तो उठा ही नहीं सकता। देखो इंडोनेशिया में नारियल के छिलकों को फेंका नहीं जाता।